दिल्ली की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और ये तय हो गया है कि अब की बार दिल्ली के अंदर कमल खिलने जा रहा है। तो अब हम आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए दिल्ली की 70 सीटों का हाल दिखाते हैं और ये बताएंगे कि कौन जीता और कौन हारा। सबसे पहले बात करते हैं हम चुनावी नतीजों की। तो ये चुनाव आयोग की वेबसाइट हमने खोली है और इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के 70 सीटों की स्थिति। फिलहाल इस वक्त 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग को। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। अगर हम बात करें सीट के लिहाज से तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि दिल्ली की जो हॉट सीट्स हैं उनका हाल क्या है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं उसकी बात करते हैं हम चांदनी चौक सीट की। तो चांदनी चौक सीट के ऊपर जो आम आदमी पार्टी है उसने जीत हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पुनेरदीप ने वहां पर जीत हासिल कर ली है, जबकि यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब अगर हम बात करें दूसरी हॉट सीट की तो यहां पर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और उस सीट का हम आपको हाल बताएंगे कि उस सीट का हाल क्या है, वहां से कौन जीता और कौन हारा। जो दूसरी हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं वो है जनकपुरी विधानसभा सीट। जनकपुरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने बम्पर जीत हासिल की है। यहां से आशीष सूद जीते हैं और इन्होंने 18,000 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रवीण कुमार, उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी सीट की तरफ और आपको बताएंगे कि दिल्ली की हॉट सीट्स का हाल क्या है। अब हम बढ़ते हैं जंगपुरा सीट की तरफ। ये दिल्ली की हॉट सीट में से एक है। यहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हार गए हैं। महज 675 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि यहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तरविंदर सिंह को जीत हासिल हुई है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगली सीट की तरफ और जानते हैं कि अगली सीट का हाल क्या है, वहां से कौन जीता है। अब हम जानते हैं कालकाजी सीट का हाल। यहां से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो उम्मीदवार थी और यहां से आतिशी ने जीत हासिल कर लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी और इन्होंने 3,521 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि यहां से जो उनके कॉम्पिटिटर थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रमेश बिधूड़ी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रमेश बिधूड़ी को 3,521 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। अब आपको बताते हैं अगली हॉट सीट का हाल। तो चलिए यहां पर चलते हैं अब हम नई दिल्ली सीट की तरफ। ये दिल्ली की सबसे हॉट सीट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल 4,000 वोटों से हारे हैं और उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह ने हराया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार चुके हैं और उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा है। अब अगर हम बढ़ते हैं रोहिणी सीट की तरफ और यहां से जानते हैं कि वहां का हाल क्या है, लेकिन उससे पहले आपको हम रिठाला का हाल दिखाते हैं कि रिठाला की जो सीट है वहां पर कौन जीता है और कौन हारा है। तो रिठाला सीट पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है कुलवंत राणा, उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि यहां से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है मोहिंदर गोयल, उनको हार का सामना करना पड़ा है। और यह हार का आंकड़ा इतना बड़ा है कि बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। मोहिंदर गोयल को 29,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी सीट्स की तरफ और बताते हैं आपको दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का इस वक्त क्या हाल है। दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सीलमपुर की तरफ। यहाँ पर चुनाव के दौरान भी हमने काफी बवाल देखा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगातार चुनाव आयोग को घेरा था और बोला था कि सीलमपुर सीट पर धांधली की जा रही है और चुनाव के दौरान यहाँ पर काफी बवाल हुआ था। और जो नतीजे सामने आए हैं वो ये है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी जी, उन्होंने जीत दर्ज की है। यानी कि जो सीलमपुर सीट है जिसे मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है, यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार है यहाँ से अनिल कुमार शर्मा, उन्हें 82,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है।
अब अगर हम बढ़ते हैं दूसरी सीट्स की तरफ और अगर आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं शकूर बस्ती सीट का हाल। ये सीट भी काफी मायने रखती है, ये भी दिल्ली की हॉट सीट्स में से एक है। यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। शकूर बस्ती सीट पर करनैल सिंह को जीत हासिल हुई है, जबकि यहाँ पर सत्येंद्र जैन जो दिल्ली में पूर्व मंत्री भी थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वो कई हजार वोटों से हार चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सीट की तरफ और जानते हैं ओखला सीट का हाल। ये भी मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है और इस सीट पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खुशखबरी मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे अमानतुल्लाह खान, उन्होंने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें 23,000 वोटों से जीत मिली है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मनीष चौधरी, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब बढ़ते हैं दूसरी मुस्लिम बहुल सीटों की तरफ और जानते हैं कि मुस्तफाबाद सीट का क्या हाल है। ये भी मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और इसके जो नतीजे सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ की जनता ने जिसे अपने दिल में बैठाया है वो है बीजेपी। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान को हार का सामना करना पड़ा है। ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार का जीतना बहुत बड़ी बात है, जबकि आम आदमी पार्टी दम भरती थी कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारे ही पक्ष में जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मंगोलपुरी सीट की, तो मंगोलपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर राजकुमार चौहान जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राजकुमार चौहान, उन्होंने 6,255 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्रों की और हम चलते हैं यहाँ पर द्वारका पे और हम नजर डालेंगे कि द्वारका में किसे जीत मिली है और किसे हार। तो आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह राजपूत ने जीत हासिल की है, जबकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे विनय मिश्रा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको एक बार फिर से 70 सीटों का पूरा एक अपडेट दे देते हैं, जहां पर बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें ही मिली है। ये फिगर बताता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 70 में से जो मैजिक फिगर था वो 36 था, लेकिन बीजेपी उससे काफी ज्यादा आगे निकल गई और बीजेपी ने 48 सीटों का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और इस बार तय हो गया है कि अब की बार दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार। अब बढ़ते हैं हम दूसरी मुस्लिम बहुल सीट की तरफ। अब हम बात करेंगे बल्ली मनान सीट की। ये भी काफी मायने रखती है और ये एक मुस्लिम इलाका है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही ताल ठोकती आई है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे खाते में है और यहाँ पर ये तय भी हो गया है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इमरान हुसैन, उन्हें 29,000 वोटों से जीत मिली है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। हमने आपको दिल्ली की वीआईपी सीटों का हाल बताया और बताया कि कौन सी वीआईपी सीट पर कौन सा दिग्गज हारा है और कौन से नेता को जीत हासिल हुई है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर 27 साल के बाद बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है और ये बीजेपी की बम्पर जीत है।